हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों से इतना तक ही दिखाकर मैंने बोला था कि आप लोगों से जल्दी लेके आ रही हूँ क्या था और क्यों था वो दिन स्पेशल मेरे लिए। तो एक्चुअली आप लोगों को थंबनेल में पता चल ही गया है कि हाँ, यस आई एम प्रेग्नेंट। तो मेरा उस दिन 5वां महीना का ये मतलब ओकेशन था। और उस दिन थर्सडे था। थर्सडे के दिन ऐसे भी हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं घर पर एवरी थर्सडे। और उसी दिन सुबह सुबह मतलब मैं नहाने जाने वाली थी। मतलब मेहमान मतलब 5 औरतें आके मुझे नहाएगी आकर। तो उससे पहले सुबह सुबह गोपाल जी आ गए थे घर पर। कभी इस तरह गोपाल जी लेके नहीं आते हम लोग किधर, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह गोपाल लेके आए थे। और हम लोग मतलब पूरा मेरा बाड़ी में जितना लोग हैं सबको इतना खुशी हो गया था कि क्या ही बता कि देखो गोपाल आ गया, गोपाल आ गया बोल के। मतलब हम लोग में शुभ माना जाता है, सब में ही ऐसा होता है शायद। उसके बाद हम लोग के यहाँ पंडित जी आ गए थे। वो मतलब 5 महीने का पंचामृत बोला जाता है वो बना रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद हल्दी और ये 5 तरह का फल से नहाया जाता है। तो 5 सुहागन चाहिए, तो इसीलिए 5 सुहागन सब आ गए थे। और मैं बस रेडी हो मतलब रेडी मतलब क्या, नहाने के लिए वेट कर रही थी कि कब मुझे नहाया जाएगा और रेडी होंगी बोल के। लेकिन रेडी होने का टाइम नहीं मिला था। जैसे तैसे नहा ली थी। लेकिन जल्दी ही बेबी शावर का ब्लॉग आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत अच्छी तरह से रेडी होंगी वो, उतना तक आशा है। अभी देखते हैं कितना तक हो पाता है। तो यहाँ देखिए मेरा हालत पागल के जैसा। अब अभी मतलब इसी तरह रहती हूँ मैं स्टाइल कम ही करती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए ब्लॉग भी मैं कम ही बनाती हूँ। और सबने साड़ी पहना, इसको बोल रहे थे हम लोग साड़ी पहना बोल के, इसलिए सबको बोल रहे थे कि पहन लो, इसके ऊपर ही पहन लो बोल के। लास्ट में मैंने बोला ठीक है जाओ मेरा साड़ी पहन लो बोल के। पहले तो फर्स्ट तो ये न्याना बोल रही थी, उसके बाद उसने पहन लिया ज़बरदस्ती। जब बोला तो उसने पहन लिया था। और अच्छा लगता है ना, एक कुछ ओकेजन होने से सबको, हम लोग ऐसे भी साड़ी कहाँ पहनते हैं हम लोग, कुछ ओकेजन होने से हम लोग साड़ी पहनते हैं। तो इसीलिए उसको बोला कि जाओ पहन लो बोल के। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मतलब रेडी मतलब बैठने के लिए, नहाने के लिए। और मैं देख रही थी कि कैमरा सेट करने से होगा बोल के। और उसके बाद मैंने ये गमछा हटा दिया था, मतलब ऐसे में गमछा रखकर ये रेड वाला लिया था, क्योंकि उसमें अगर हल्दी का दाग लग जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट चीज़ें वाइट ही रहने के लिए। तो ये देखिए ये पागल ये पहन के आ गई है साड़ी। इतनी छोटी थी ये भी, शादी करके इसका भी बेटी एक हो गया अभी। और अभी चलिए आप लोग देखते रहिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। प्लीज़ बेस्ट विशेस दीजिएगा मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, मेरे आने वाले बेबी के लिए, क्योंकि बहुत साल बाद मेरा घर पर ये खुशी आ रही है। उसके लिए मैं ब्लॉग बनाऊंगी, क्या मुझे क्या प्रॉब्लम था, क्यों इतना दिन नहीं हो रहा था, सब बताऊंगी। लेकिन उसके लिए अलग ब्लॉग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी का रस्म, हल्दी और यहाँ पर क्या एक तो था, हल्दी और तेल था ना क्या, वो सब मुझे लगाया जा रहा था। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। और हम लोग में कुछ मतलब शुभ काम होने से हम लोग हल्दी लगाया करते हैं। जैसे शादी हो गया, जन्म टाइम में भी हो, या फिर कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा प्रोग्राम, बेबी शावर, मतलब कुछ भी होने से हम लोग हल्दी से पहले स्नान कराते हैं, मतलब नहाते हैं। उसके बाद बाकी रस्म शुरू किया जाता है। तो अभी देख ही सकते हैं यहाँ पर सब हल्दी वल्दी लगाने के बाद, ठंडा भी था ना तो जस्ट नियम ही किया था। उसके बाद वो 5 तरह का जो फल है उसके ऊपर पानी डालकर मतलब नहाया जाता है। मैं यहाँ पर ऐसे नियम कर रही थी, बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से नहा लूँगी। और नहा के मैं आ गई थी। और ये मम्मी का दिया हुआ साड़ी है, तो इसको भी देखिए ना जैसे तैसे पहन लिया। कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया, मेकअप टेकअप नहीं किया था, क्योंकि पंडित जी बहुत देर से आके बैठे हुए थे और अच्छा भी नहीं लगता है किसी को इतना देर रुका के रखने के लिए। और उनका भी दूसरी जगह पर भी नियम के लिए मतलब इनवाइट था। तो मेरा यहाँ पर ख़त्म करके दूसरी जगह भी जाना था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसमें तो इतना मेहमान नहीं बुलाया, सिंपल से बस साड़ी पहन के, मतलब नया कपड़ा पहनना चाहिए तो वही पहन लेते। ब्लाउज तक भी मेरा मैचिंग नहीं है, मतलब मैं बस पहन के आ गई थी। अभी 7 मंथ का जो बेबी शावर है उसमें थोड़ा सा आशा है कि अपने आप को एक अलग लुक्स में देखूँ बोल के। तो दिखाऊंगी उसमें, अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बताइएगा। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग तो मैं लेट लेट करके दे रही हूँ। और अभी इसमें पंचामृत खिलाया जाता है, जो मैंने बोला था पंडित जी बना रहे हैं बोल के। पंचामृत का मतलब है इसमें 5 तरह का, जैसे दूध, घी,
बट हनी और क्या क्या होता है मुझे मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन और कुछ रहता है जो कि 5 तरह का होता है, उसको मिलाकर उसको पिलाया जाता है। और ये जो है इसके हाथ में है, ये बनाना लीव है और इसको इस तरह से रोल करके खिलाया जाता है। तो ये मैं पहले भी खा चुकी थी, पहले मतलब जब हम लोग का फर्स्ट पीरियड आता है तब भी इस तरह का नियम किया जाता है। तो उस टाइम में मैंने इस तरह से पिया था। तो और ये देखिए ज़बरदस्ती मेरे मुंह में मतलब मिठाई उठाई भी इससे खिलाया जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे खाने के लिए। और तभी खान नियम है तो थोड़ा बहुत तो मुंह में डालना ही पड़ेगा, तो वही कर रहे थे और सबको हंस हंस के लुटपुट हो रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे ना मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा प्रेगनेंसी में मुझे मीठा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसे भी मीठा इतना पसंद नहीं था, लेकिन तब भी मुझे रसगुल्ला बर्फ़ी ये सब मुझे ठीक पसंद लगता था, मतलब गुलाब जामुन। लेकिन अभी मेरा प्रेगनेंसी में मुझे मीठा से सख्त नफ़रत है। कोई मुझे अगर मीठा दे तो मुझे गुस्सा आता है। बस तीखा खट्टा ये सभी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर सबको उसके बाद मतलब मेरा खाने के बाद मम्मी यहाँ पर मेरे लिए मतलब खाना भी बनाएगी। 5 तरह का खाना बनाया जाता है, मतलब आइटम बनाया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्वीट्स जो जो आए हैं घर पर अभी, मतलब वो लोग के लिए चाय और स्वीट्स दिया जा रहा है। तो बारी में भी सबको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, और सबसे पहले जो घर पे है वो लोग के लिए। तो ये देखिए साड़ी कुछ इस तरह से है। साड़ी का कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, लेकिन ब्लाउज़ मैचिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं यही पहनने वाली नहीं थी, मैं कुछ और पहनने वाली थी जो मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन मम्मी बोला कि नहीं मैं लेके आई हूँ तो पहन लो बोल के, तो इसलिए पहन लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने फ़िश से लेकर बॉयल से लेकर चटनी से लेकर पकौड़ा, 5 टाइप का पकौड़ा और क्या क्या बनाया था मैं भूल गई हूँ अभी। मतलब वहाँ पर है मिक्स वेज भी था, तो मतलब 5 तरह का आइटम था और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे खाने में सब खा लिया था मैंने। तो यहाँ पर लेकर बैठ गई थी खाना, और मम्मी के लिए वेट कर रही थी आके के साथ खाए बोल के हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी में चले गए तो वो तो नहीं थे मेरे साथ। लेकिन उनको भी मिस कर रही थी मैं, और वो भी मेरा वीडियो देखकर बोल रहा था कि आज का दिन ही मुझे ड्यूटी में जाना था बोल के। होता है ऐसा, क्योंकि जो सर्विस करते हैं वो लोग का टाइम टेबल ठीक नहीं रहता है। लेकिन बेबी शावर में वो नहीं रहने से मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा लगेगा। चलो ये तो छोटा मोटा ओकेशन कर लिया था जैसे तैसे घर पर ही, वो भी घर पर ही होगा। लेकिन उस टाइम में जो 7 मंथ का बेबी शावर उसमें तो रहना पड़ेगा ही उनको। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग पर। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।